नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आवर वर्ल्ड एक्सप्लोरर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के एक बेहद खास जिले की, मुरैना। मुरैना का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में चंबल, डाकू और बिहड़ों की तस्वीर उभर आती है। लेकिन सच्चाई यह है कि मुरैना सिर्फ डाकुओं की कहानी तक सीमित नहीं है। यहाँ पर है इतिहास से जुड़ी धरोहरें, मंदिरों का खजाना, प्राचीन गुफाएं और ऐसी प्राकृतिक सुंदरता जो आपको हैरान कर देगी। तो आइए चलते हैं मुरैना की यात्रा पर। मुरैना मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में आता है। जिले का मुख्यालय है मुरैना शहर। कुल क्षेत्रफल है लगभग 4,989 वर्ग किलोमीटर। मुरैना 4 उप विभागों में बटा हुआ है: मुरैना, अंबाह, जौरा और सबलगढ़। यहाँ बहती है कई नदियां: चंबल, कुनवारी, आसन और सांक, जो इस इलाके की जीवन रेखा मानी जाती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुरैना जिले की कुल जनसंख्या है लगभग 19,66,000। इसमें करीब 15 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और लगभग 4,70,000 लोग शहरी इलाकों में। जिले की जनसंख्या घनत्व है 394 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कुल गांवों की संख्या है 815। मुरैना शहर की आबादी करीब 2 लाख है और साक्षरता दर है लगभग 79%। यहाँ के लोग मुख्य रूप से हिंदी और ब्रज भाषा बोलते हैं। मुरैना की संस्कृति बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र से काफी मिलती जुलती है। त्योहारों में दिवाली, होली और गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ का लोक संगीत और लोक नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध है। और हाँ, मुरैना को मोरों की धरती भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मोरों की बहुत बड़ी संख्या पाई जाती है। अब चलते हैं मुरैना के शानदार पर्यटन स्थलों की ओर। कुंती मंदिर, कुतवार। हरसिद्धि माता के मंदिर से कुछ दूरी पर एक टीले के ऊपर बना है कुंती मंदिर। द्वापर युग में ऋषि दुर्वासा यहाँ चातुर्मास के लिए आए थे। तब कुंती ने उनकी सेवा की थी। कुंती की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को संतान प्राप्ति का वरदान दिया था। कुंती ने यहीं पर सूर्य देवता का आह्वान किया था। आज भी आसन नदी के तट पर सूर्य के घोड़ों की पदचाप मौजूद है। कुंती की गोद में सूर्य ने जब कर्ण को सौंपा था, जब कुंती ने यही आसन नदी में कर्ण को बहा दिया था। कुंती मंदिर में एक ऐसा विलक्षण शिवलिंग भी है जो घटता बढ़ता रहता है: ककनमठ मंदिर। मुरैना में गुर्जर प्रतिहार शैली में कई अनोखे मंदिरों का निर्माण हुआ था। इन्हीं में से एक है ककनमठ मंदिर। गुर्जर प्रतिहार शासकों ने 9वीं से 10वीं सदी में इसे निर्मित किया था। ये मंदिर 115 फीट ऊंचा है। ये भी मुरैना में घूमने लायक शानदार जगहों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में कच्छवाहा वंश के राजा कीर्ति सिंह के शासनकाल में हुआ था। राजा कीर्ति सिंह और उनकी पत्नी रानी ककनावती भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। रानी के नाम पर ही इस मंदिर का नाम ककनमठ पड़ा। 64 योगिनी मंदिर। मुरैना के मितावली गांव में है 64 योगिनी मंदिर। 1323 ईस्वी में इसे कच्छप राजा देवपाल ने बनाया था। इस मंदिर को 7100 महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर एक गर्भगृह और 64 कमरे हैं। हर कमरे में एक शिवलिंग है। ऐसा बताया जाता है कि इन कमरों में योगिनी तंत्र साधना करती थी। तंत्र साधना में मुर्दा शरीर में प्राण डालकर उससे क्रियाएं करवाई जाती थी। 64 योगिनी मंदिर लगभग 100 फीट ऊंची पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। मंदिर से आपको मुरैना का मैदानी इलाका और हरे भरे खेत दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसी मंदिर की तर्ज पर अंग्रेजों ने संसद भवन का निर्माण किया था। बटेश्वर मंदिर। बटेश्वर के हिंदू मंदिर बलुआ पत्थरों से बनाए गए 200 मंदिरों के समूह हैं। ये मंदिर भी गुर्जर प्रतिहार शैली में बनाए गए थे। भगवान शिव और विष्णु को समर्पित ये मंदिर जीर्णोद्धार के बाद आज अपने सही रूप में लौट सके हैं। ये ग्वालियर के उत्तर में लगभग 35 किलोमीटर और मुरैना शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिरों में ज्यादातर छोटे हैं और लगभग 25 एकड़ में फैले हुए हैं।
ये पड़ावली के पास एक पहाड़ी की ढलान पर है। शनिचरा मंदिर। शनिचरा मंदिर धरती पर शनि देव का पहला मंदिर है। इसे लंका से हनुमान लेकर आए थे। महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर में शिलारूप में जिन शनिदेव की पूजा की जाती है, वो शिला यहीं की पहाड़ी से वहां ले जाई गई है। करा आश्रम। करा आश्रम की बहुत ज्यादा महिमा है। संत मानते हैं कि पटिया वाले बाबा रामदास के समय एक बार करह आश्रम में भंडारा चल रहा था। तब भी कम पड़ गया तो महाराज ने सरयू कुंड से जल लेकर कढ़ाई में डाल दिया था। उस जल मालपुआ सेंके गए। बाद में उतना ही घी उस सरयू में डाला जितने जल उसमें से निकाला था। मुरैना की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ गेहूं और सरसों की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इसके अलावा बामौर औद्योगिक क्षेत्र भी जिले की पहचान है, जहाँ प्लास्टिक, मसाले और टायर उद्योग सक्रिय है। हाल के वर्षों में पर्यटन और ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण भी जिले के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। मुरैना शहर रेलवे से दिल्ली और मुंबई के बीच की मुख्य लाइन पर जुड़ा हुआ है। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा ग्वालियर एयरपोर्ट है, जो सिर्फ 46 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग से भी मुरैना अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आप ग्वालियर, भिंड या आगरा से आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। मुरैना कभी चंबल घाटी के डाकुओं के लिए बदनाम रहा है, लेकिन आज वही जगह इतिहास और संस्कृति की पहचान बन चुकी है। यहाँ की प्राचीन धरोहरें भारत की समृद्ध कला और स्थापत्य का जीता जागता उदाहरण है। सरकार अब यहाँ के किलों और मंदिरों के संरक्षण के लिए विशेष योजनाएं चला रही है। तो दोस्तों, ये थी मुरैना जिले की पूरी जानकारी। अगर आप इतिहास, पुरातत्व, प्रकृति और संस्कृति का अनोखा संगम देखना चाहते हैं, तो मुरैना जरूर आइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें बताइए कि मुरैना का कौन सा स्थल आप सबसे पहले देखना चाहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई यात्रा के साथ।